हाय आई वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोजेक्ट में। जो भी स्टूडेंट्स इग्नू में इन्वायरमेंटल साइंस में एमएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हमारी इस डिग्री में एक प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना होता है डिग्री के लिए। तो प्रोजेक्ट कैसे करना है, जो भी आपको डाउट्स होंगे प्रोजेक्ट के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सभी मैं बता दूंगा कि प्रोजेक्ट ऐसे करना है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज़ करना है। टॉपिक इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड होगा। इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल के रिलेटेड कोई भी आपका होगा। जैसे मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरा टॉपिक था। जब आप वो टॉपिक चूज़ कर लेंगे, उस टॉपिक पे आपको एक साइनोप्सिस बनाना होता है। साइनोप्सिस क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा साइनोप्सिस में मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का सब जब हमने वो टॉपिक चूज़ कर लिया, उस टॉपिक पे हमने कैसे काम करेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप। आपके प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपने मेंशन करना है ऊपर अपने टॉपिक का नाम। जैसे मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, लिख लिया स्टडी ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू जम्मू सिटी। आपको वर्क एरिया, जैसे मेरा जम्मू सिटी वर्क एरिया था, वो भी मेंशन करना है, और नीचे लिख देना इग्नू का ये जो एड्रेस है वो लिख देना, सबमिटेड बाई अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, अंडर द गाइडेंस ऑफ। आपको गाइडेंस, आपको कोई भी गाइड आपको स्टडी सेंटर से प्रोवाइड होगा, सुपरवाइजरों का गाइड होगा, वो इंपॉर्टेंट है। उस बिना उसके आपको नहीं प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा। तो फिर उसमें आपने अगेन मेंशन कर देना ना है प्रोजेक्ट। ये आपका सेकंड पेज है। ये मैं आपको पेज बाई पेज बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको एक सीक्वेंस में ऐड करना है। आपका वो टॉपिक का नाम, अपना वर्क एरिया और आपका असिस्टेंट का नाम हो गया, वो सारा मेंशन हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे जो भी सुपरवाइजर आपका गाइड होगा, उसका सीवी लगेगा, बायोडाटा लगेगा। तो ये वाला पेज है। ये पे डिटेल में आप ध्यान से देख लें। आपको ऐसे ही सीक्वेंस में ये सब ऐड करना है। यहाँ पे आपका सीवी लग जाएगा। उसके बाद ये पेज है, ये पेज आपका साइनोप्सिस का पेज होता है। जो अब आप साइनोप्सिस बनाते हो, आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर या दिल्ली में आप सबमिट करते हो, वहाँ से ये अप्रूव होके आता है। ये रहा साइनोप्सिस। ये साइनोप्सिस का पेज है। कुछ ऐसे होगा, जब आप फिल करेंगे इसमें अपना इनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, आपका जो सुपरवाइजर जो गाइड है, वो सारा आपका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। ये वहाँ यहाँ पे सुपरवाइजर की स्टंप होगी, कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर से उसकी स्टंप्स होगी, दिल्ली से चेक होके आएगा, वहाँ पे आपको मार्क अप्रूव्ड होगा या अप्रूव होगा, ये उस पे मेंशन होगा। उसकी मैं डिटेल में वीडियो मैंने साइनॉप्सिस की बनाई हुई है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमारा ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें अपने सिंपल अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, वो सब मेंशन कर देना है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, अब सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पे जब आप बना लेंगे, वहाँ पे सुपरवाइजर की स्टंप लगती है। डिक्लेरेशन सिंपल आपने जैसे जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप अभी यहाँ पे देख लें बनाना कैसे है, मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है। साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का सैंपल मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये फॉर्मेट वहाँ पे मिल जाएगा। आपको उसके बाद ऐसे पैटर्न वाइज लिखना है। आपको डिक्लेरेशन के बाद या एक्नॉलेजमेंट आपको, लेकिन इसमें होता क्या क्या है, इसमें मैंने वो मेंशन किया हुआ। जैसे एक्नॉलेजमेंट में आपको आई वुड मोस्ट लाइक टू थैंकफुल फॉर द, जो भी प्रोजेक्ट में आपको जिन जिन की हेल्प ली, उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनकी वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये कंटेंट, ये हमें मेंशन करना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे इंट्रोडक्शन है, उसके आगे पेज मेंशन करना है। मेरी 1 से 8 पेज में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुई थी। रिव्यू एंड लिटरेचर 9 से 15 पेज, रिसर्च मेथोडोलॉजी 16 टू 22, ऐसे ही इतने मुझे एट मोस्ट पेज कंप्लीट करने में लगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक सैंपल के थ्रू मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर सकता, इसलिए आपको एक सैंपल बता रहा हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन इधर एक ही पेज का, उसके बाद मेरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेरी वहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे मेरी इंट्रोडक्शन कितनी मेरी कंप्लीट हुई थी, 1 से 8 पेज लगे थे मुझे अपनी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होती है? इंट्रोडक्शन सिंपल, हमें जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके रिलेटेड, जैसे मेरी वो टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें जो भी आपको गूगल में आपको टॉपिक मिलेगा उसके रिलेटेड, कि वर्ल्ड में उसके लिए रिलेटेड क्या क्या, जैसे आपका पोल्यूशन ले लेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, उसमें वर्ल्ड में क्या इंटरनेशनल लेवल पे पोल्यूशन के लिए रिलेटेड क्या क्या बोला गया है। जैसे मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी डेफिनेशन आपने देनी है, और एट मोस्ट आपने मैक्सिमम 7 से 8 पेज में आपको सिर्फ एक टॉपिक जो आपका मेंशन है, जैसे मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है। इस इंट्रोडक्शन में आप अपना वर्क एरिया भी मेंशन कर सकते हैं, या तो आप नेक्स्ट में आपको बताऊंगा आपको कहाँ पे मेंशन करना है। चैप्टर वाइज आपका इंट्रोडक्शन हो गया, और सेकंड आपका आ जाएगा रिव्यू एंड लिटरेचर। अब इसमें रिव्यू एंड लिटरेचर में क्या होता है कि जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो सिर्फ आपको एक सैंपल के लिए है कि आप
हर एक टॉपिक में, एक चैप्टर में आपको लिखना क्या है और ऐसे ही आपको सीक्वेंस में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वो चैप्टर वाइज़ ही आपका चलेगा। आप किसी भी चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हो। तो आपको लिखना कैसे है, जैसे सेकंड हो गया, सेकंड पेज आपने ये जैसे मैंने फ्रेम में दिया हुआ है, एक ब्लैंक पेज भी मैंने चैप्टर 2 लिख लेना है, उसके नेक्स्ट पेज भी आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है। ऐसे ही आपको चैप्टर का गैप देना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये आप साइनॉप्सिस पे भी लिखते हैं। साइनॉप्सिस की वीडियो आप जब देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो वहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे करेंगे और इसमें ऐड ऑन भी करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में होता है कि जो भी हमसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने ये अपना इस उस टॉपिक पे काम किया हुआ है, उन्होंने थीसिस या बुक्स जो भी इंट्रो दी होती है, वो हमें लिखना होता है। तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा आपके टॉपिक के लिए। थर्ड टॉपिक चैप्टर आपका ये आ जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजीज़। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी हम ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक ये जो 2, 4, 3, 4 हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, रिसर्च ऑफ मेथोडोलॉजीज़ हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया या फिर फाइंडिंग हो गया। यही आपके प्रोजेक्ट का काम है, यही आपको प्रोजेक्ट को मेंशन करेगा। इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ भी आपको ये रिसर्च मेथ इसमें क्या होता है कि हमें देखना है कि हमें काम कैसे किया हुआ है। आपका काम जो मेन प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम का, जैसे मैंने ये टॉपिक दिया ना स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम, इसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। ये आप वैसे ही आप जो भी आपका टॉपिक की के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो आपने मेंशन करनी है। और मेन इंपॉर्टेंट है ये जो ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड आप ये ऑब्जेक्टिव में ही आपने मेंशन किया होता है अपने साइनॉप्सिस में कि हम इन ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। जैसे ये मेरा साइनॉप्सिस या मेरा अप्रूव्ड हो गया था। इसमें मैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दूं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो मैं आप देख सकते हैं, जो मैंने जो इधर मेंशन किए हैं, साइनॉप्सिस है ये। साइनॉप्सिस में जो मेंशन किया, तो स्टडी द रेट ऑफ वेस्ट जनरेशन टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज, वैसे ही मैंने ये मेंशन किया कि टू स्टडी द रेट ऑफ वेस्ट जनरेशन, ये इस प्रोजेक्ट में मैंने मेंशन किए हैं। और सिंपल इसी पे है अपने काम, जो आपने ऑब्जेक्टिव बोले हैं यही आपका काम है कि आपने इन पे काम करना है। तो ये उसके बाद ये आ गया हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं, ये इसके रिलेटेड आपको मिल जाएगा। और यही आपने वहाँ जो अपने टॉपिक के रिलेटेड आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आपको क्या करता है, आप काम कैसे कर रहे हैं, द वर्क आउट ऑफ द प्लान कंसिस्ट, ये मतलब कि इसकी रिसर्च डिज़ाइन की ये डेफिनेशन है। आपको उसी के अकॉर्डिंग मतलब कि आपको कैसे का आपने सैम्पलिंग की है, आपके एक पैटर्न मिल जाएगा, एक फॉर्मेट में आपको वो मेंशन कर देना है कि आपने ऐसे ऐसे काम किया है। यूनिवर्स एंड सैंपल सिलेक्शन, इसकी आपको नीचे ये डेफिनेशन मिल जाएगी। यूनिवर्स क्या होता है, आपके सैंपल की सिलेक्शन कैसे की है। यूनिवर्स इस टॉपिक के रिलेटेड होगी। जैसे मेरा जम्मू रीजन था वर्क एरिया, उसी जम्मू रीजन को ये यूनिवर्स में मान लूँगा और वहीं से मैंने सैंपल कलेक्शन करनी है। सैंपल की सिलेक्शन कैसे होगी आपका, तो एक तो आपको एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा, वो आप मेंशन कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज़ कर के कि जैसे हमें ऑनलाइन भी डाटा मिल जाता है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का था तो ये म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस से मिल जाएगा मुझे कि कितना वेस्ट जनरेट होता है, उसी पे मैंने काम करता है। सोर्स ऑफ डाटा कैसे, ये प्राइमरी डाटा, ये उसी के रिलेटेड आपको बात की है। जब आप ये सब मेंशन कर देंगे, उसके बाद आपका आता है कि आपने वर्क फील्ड पे आपने जो काम किया है वो आज आपका ये आ जाएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका जो वर्क एरिया है वो आप अपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं और या आप अपने चैप्टर 3 में डाटा एनालिसिस में मेंशन कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस में आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले ऊपर मेंशन कर दिया वर्क एरिया। जैसे मेरा वर्क जम्मू सिटी का था, उसकी मैंने डिटेल दी थी कि उसमें वो म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, जम्मू सिटी पहले है क्या, उसका ये मैंने मैप में यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके मैप के रिलेटेड फिर उस पूरी इंट्रो दे देनी है, अपने टॉपिक के रिलेटेड इंट्रो देनी है। ये नहीं कि आप जम्मू सिटी के कुछ भी ये उसका मैप में मेंशन कर देंगे, इंडिया के मैप में यहाँ पे लाई करता नहीं, अपने टॉपिक के रिलेटेड ही मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ कि वहाँ पे म्युनिसिपल एग्जिस्टेंस ये आपने मेंशन कर देना है वहाँ पे। और उसके बाद जब आप वो मेंशन कर देंगे, उसके बाद जैसे मेरा काम स्टार्ट हो जाता है एनालिसिस ऑफ द रिसर्च। जो मैंने रिसर्च की है उसका एनालिसिस, पहले तो आपका वर्क एरिया के उस वर्क के अंदर, उस एरिया के अंदर आपने काम किया है। अब ये आ गया कि आपने इसमें एनालिसिस जो आपने काम किया है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए हो गया, जैसे मेरे म्युनिसिपैलिटी एरिया था, मैं पहले ये मेंशन किया वहाँ पे काम करने वालों की एज कितनी है। ये उसके बाद उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। बेसिकली पार्ट ए में आपने मेंशन किया जो भी आपके रिस्पोंडेंट हैं, मीन्स जिनसे आपने डाटा इंटरेक्ट होके सीधा फेस टू फेस आपने डाटा कलेक्ट किया है, फर्स्ट उनकी डिटेल लिखनी है। जैसे मेरा ये था तो मैंने म्युनिसिपैलिटी एरिया में जाके या पब्लिकली जाके जिनसे इंटरेक्ट किया उनका मैंने डाटा यहाँ पे मेंशन किया। उनकी एज इतनी से इतनी एज के लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया,
उनकी जो कौन कितने जॉब करते थे या कौन जिनकी रहना-सहना कैसा था, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना। अब जिनका एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज और भी बहुत से डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया, जो भी टॉपिक आपको मिलते हैं, उनके रिलेटेड जिनसे भी आप बात करेंगे, वो आप इस पार्ट ए में आप मेंशन कर देंगे, जो भी जिन उसके रिलेटेड जो भी होगा। तो उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपने क्या करना है, जो अपने काम पे आपने काम किया हुआ, अपने रिसर्च डाटा कलेक्ट किया हुआ है, उस पे आपने मेंशन करना है। जैसे पार्ट बी ये आ गया, इसमें था वेस्ट में कलेक्शन कैसे की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या डंपिंग करते हैं या डस्टबिन में डालते हैं, या सफाई कर्मचारी वाले आके लेके जाए, रेडी से कलेक्ट करते हैं या डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है, वो आपको मेंशन कर देना। मैंने यहाँ पे आपको पार्ट बी सिर्फ एक ही डाटा बताया अपना, क्योंकि ऐसे मैं पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 20 से 30 पेज का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपने सारा डाटा आपको वहाँ पे शो करना है, जितना जो भी आपको काम करोगे, आपको यहीं पे ही डाटा एनालिसिस में ही मेंशन करना, जो आपका मेन प्रोजेक्ट है। आप जैसे ऊपर कॉन्टैक्ट में भी देख सकते हैं मैंने कितने पेजेस का काम किया। जब आप ये कर लेंगे, आप जितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं इसको कीजिए। कम से कम 15-20 पेज की आप डाटा एनालिसिस होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाएगा कि आपने इसका फाइंडिंग क्या है, इसका रिजल्ट्स आपको क्या आए हैं। तो आपकी जो भी फाइंडिंग होगी, जैसे मेरा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आर नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, मीन्स कि जो भी जम्मू में कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, उनकी गाइडेंस को ऐसे ही वेस्ट को पब्लिकली थ्रो कर देते हैं, या डस्टबिन में कितना यूज़ करते हैं, या डोर टू डोर कितने हाउसेस हैं जो अपना वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन होती है उनकी, मतलब कि ये आपको फाइंडिंग, आपके रिजल्ट जो भी आपका टॉपिक का रिजल्ट होगा वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद हमारा आएगा सजेशन एंड कंक्लूजन। सजेशन एंड कंक्लूजन में सबसे पहले आपने जो भी आप जिस पे आपने काम किया उसका कंक्लूजन देना है कि आपने काम किया, आपको क्या क्या जो उसके रिजल्ट मिले हैं वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आपने अपने सजेशन देना है कि आपको आपकी अकॉर्डिंगली क्या क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सजेशन आपका होगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में बहुत से बच्चों को डाउट होता है क्या करना, जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे क्वेश्चनरी में पहले एज मेंशन की है। पार्ट ए में जैसे मैंने एज मेंशन की हुई ऑफिसर की, क्वेश्चनरी में भी मेरे आप देख सकते हैं पार्ट ए में क्वेश्चनरी में भी मैंने उनकी एज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मेंशन किया। पार्ट बी में आपने जो आपने डाटा कलेक्ट किए, जैसे मेरा डाटा के कैसे कलेक्ट किया जाता है वही आपने इधर क्वेश्चनरी में मेंशन कर देना है कि वेस्ट का डाटा, जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे वैसे फिगर डायग्राम की ये 4 होगी, वो इसका ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ। तो यही आपने सिंपल मेंशन कर देना। उसके बाद हमारे आ जाते हैं रेफरेंसेस। हमने कैसे लिए रेफरेंसेस, भी यही होता है कि आपसे पहले जिन्होंने बुक पे काम किया होता है उन्होंने अपनी थीसिस लिखी होती हैं, तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जैसे जो साइनॉप्सिस पे आप रेफरेंसेस दोगे वही आपको यहाँ देनी है। जैसे मेरे साइनॉप्सिस पे आप रेफरेंसेस दे सकते हो, वही मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुआ है। डाटा ऑब्जेक्टिव हो गया और रेफरेंसेस जो साइनॉप्सिस पे होगा वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये जो भी ये आपको पीडीएफ है, इसकी प्रोजेक्ट की पीडीएफ और साइनॉप्सिस की पीडीएफ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। साइनॉप्सिस क्या होता है ये आप डरे मत, इसी प्रोजेक्ट का ही वो फर्स्ट पेज है साइनॉप्सिस, उसी अप्रूव करके इस पे जो जैसे मैंने आपको बताया वो उसका साइन होता है, वो उस प्रोजेक्ट में लगाना होता है। प्रोजेक्ट आपको ऐसे सीक्वेंस में ही लिखना है। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प चाहिए होगी टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे दूँगा और वहाँ पे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। जिन भी स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कर दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक